आदेश आदेश मिथुन राशि वालों, भैया गुरुदेव वक्री हो रहे हैं और गुरु के वक्री होने का मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से शुभता आपको मिलेगी, किस प्रकार से धन आपके पास आ रहा है, किस प्रकार से धन कुबेर बन रहे हैं आप। देखिए 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव आपकी राशि से 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं, वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं और मिथुन राशि वालों के लिए यह बहुत ही शुभ फल प्रदायक है। कई प्रकार के लाभ बृहस्पति देव की कृपा से आपको प्राप्त होंगे। देखिए किसी भी ग्रह का वक्री होना क्या मतलब होता है, क्या ग्रह उल्टा चलता है? नहीं, हमें प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है और इसी को हम कहते हैं वक्री होना। वैसे तो किसी भी शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि यह आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, इसी कारण से आपके लिए बहुत शुभ फल की व्यवस्था यह कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर आगे और एक घर पीछे का प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो एक घर पीछे आपका एकादश भाव आया, एक घर आगे आपका लग्न आया। तो सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व को गुरुदेव मजबूत कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में जितनी बाधाएं आ रही थी, आपकी पर्सनैलिटी को जो चीजें ग्रूम नहीं होने दे रही थी, आपकी पर्सनैलिटी में जो ब्राइटनेस की कमी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, वो सभी कमियां इस गोचर काल के दौरान दूर हो रही हैं। आपको गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी निखर रही है। यदि आप एक शिक्षक हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो भैया आपको आपकी एबिलिटी के लिए एक अच्छे मंच पर बुला करके इस गोचर काल के दौरान सम्मानित किया जा सकता है। आपकी ड्रेस सेंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। आपका कपड़े पहनने का सलीका, आपके रहने का सलीका, आपके बोलने का एसेंस होता है ना कि यार कितना मृदु बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी प्रभावशाली वाणी है इसकी, कितना अच्छा व्यक्तित्व है इस व्यक्ति का। तो ऐसा ही इस गोचर काल के दौरान आपके साथ में होने वाला है। घर का परम सुख आपको मिलेगा। कुटुंबी जनों के साथ, परिवारजनों के साथ समय बिताने का मौका इस गोचर काल के दौरान आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। जितने भी संकट, जितने भी आपदाएं थी, वो इस गोचर काल के दौरान आपकी आपदाएं समाप्त हो रही हैं। 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं तो आपको रोग, रिपु, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। शरीर में आपके कोई रोग था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको थी, कोई अज्ञात भय आपको लगता था, वह सारी की सारी भय, डर, विपदाएं, उन सब का विनाश गुरुदेव के वक्री होने से आपको मिल रहा है। आप बहुत दिनों से किसी नए व्यापार को करने की सोच रहे थे और बार बार उसमें कुछ न कुछ मुश्किलें आई जा रही थी। तो इस गोचर काल के दौरान भैया आपकी वह सभी तमाम मुश्किलें दूर हो रही हैं। आपके लिए यह गोचर इतना मंगलमय है कि इस दौरान आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। धन को लेकर के आपको अगर परेशानियां चल रही थी, जैसे कि राहु 10वें भाव में बैठ जाता है तो घर में सुख शांति छीन लेता है, कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के प्रॉब्लम आपको देने लगता है, तो घर की सुख शांति आपकी वापस लौट रही है शनि के वक्रत्व काल में। धन का आगमन आपके पास हो रहा है। नौकरी में है आप तो आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके की यदि नौकरी में आपको दिक्कत चल रही थी, बॉस आपके ऊपर काम का बोझ अधिक डाल रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं विरोधी ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सभी दिक्कतें आपकी दूर हो रही हैं। और अब जो आपकी पर्सनैलिटी को ठेस पहुंचाना चाहते थे ना, जिन लोगों की ऐसी मंशा थी
कि आपका इमेज को ख़राब किया जाए, आपकी पर्सनैलिटी को डाउन किया जाए। अब स्वयं से ही उनकी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है। उनका जो द्वेष भाव था आपके प्रति, वो द्वेष भाव उनको खुद ही ले डूबेगा। ऐसे लोगों के कैरियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी जो आपको लेकर के मन गढ़ंत कहानियां रचते थे और आपकी इमेज को डाउन करने का प्रयास करते थे। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से आपको मुक्ति मिल रही है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ेगी तो भैया रोग अपने आप हट जाएंगे। हमने ये देखा है, रोग हो और इनकम अच्छी होती रहे आदमी की, या फिर ज़्यादा हो जाए, तो आदमी को इतनी खुशी होती है कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और वो रोगों को मात देना शुरू कर देता है। ऋण भी तभी उतरता है जब हमारी इनकम अच्छी खासी होने लगे। कोई ऋण उतरने के लिए कोई जादू, कोई मैजिक नहीं होता, उसके लिए हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ता है। और ये 11वें भाव का प्रभाव आपको देते हुए मिथुन राशि वालों आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ मौका इस गोचर काल के दौरान आया है, आप इसको अंगीकार कीजिए। इसके बाद इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो ये आप रिसर्च फील्ड से हैं, आप यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि साधना, टैरो कार्ड रीडिंग, ज्योतिष, कोई भी ऐसा काम सीखना चाहते हैं जो आम लोगों से अलग है, जो आम लोगों का भला कर सकता है, तो उसमें गुरुदेव का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। आपको सिद्धि साधना में सफलता मिल रही है। अपने अपने गुरुओं की शरण में अवश्य रहिए भैया। देखिए, यह जो 9 अक्टूबर को गोचर हो रहा है, यह आपके लिए मंगलकारी इस वजह से भी होगा क्योंकि इस दौरान कहीं ना कहीं अगर आपके पास गुरुदेव नहीं थे तो गुरुदेव का सानिध्य भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति देव कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके प्रेम संबंधों को भी मजबूत बनाने के लिए आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। इनकम बढ़ा रहे हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी विपदाएं, दिक्कतें ये दूर कर रहे हैं। अब गुरुदेव को और प्रसन्न कैसे किया जाए, गुरुदेव की और शुभता कैसे ली जाए, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु, श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर के उनके दर्शन कीजिए और पीत वस्त्र यानी कि पीले रंग के वस्त्र भेंट कीजिए महाप्रभु को। और रोजाना विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कीजिए, इससे आपके जीवन में और मंगल आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।